हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट fx इज इक्वल टू x प्लस log e x log x है टू द बेस e माइनस x इंटू log x टू द बेस e वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to infinity. Column 1 contains information about zeros of f of x, f dash x and f double dash x. Column 2 contains information about the limiting behavior of f of x, f dash x and f double dash x. At infinity, column 3 contains information about increasing decreasing nature of f of x and f dash x. देखिए कॉलम 1 दिया गया है. कॉलम 1 का फर्स्ट है f of x is equal to 0 for some x belongs to open interval 1 comma e square. Second is f dash x is equal to 0 for some x belongs to open interval 1 comma e. Third is f dash x is equal to 0 for some x belongs to open interval 0 to 1. Fourth is f double dash x is equal to 0 for some x belongs to open interval 1 comma e. कॉलम सेकंड में लिमिटिंग बिहेवियर है. फर्स्ट स्मॉल आई है ये, और कॉलम 1 कैपिटल आई कैपिटल सेकंड ये रोमन नंबर से एक्सप्रेस हो रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x इज इक्वल टू 0. सेकंड इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. थर्ड इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. फोर्थ इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डबल डैश x इज इक्वल टू 0. कॉलम थर्ड इज p f is increasing in 0 to 1 interval. Q f is decreasing in e to e square. R f dash is increasing in 0 to 1. S f dash is decreasing in e to e square. Which of the following options is the only correct combination? A है 1, कॉलम 1 का 1, कॉलम सेकंड से 2, सेकंड ये, और 3 से R. ऑप्शन बी इज 4 I और S. ऑप्शन सी इज थर्ड, ये आई वी कह सकते हैं, फोर्थ कह सकते हैं P. डी ऑप्शन डी इज सेकंड, थर्ड ये ट्रिपल आई है, स्मॉल आई है, और S. इनमें से कौन सा करेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमें ये बताना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ f be any continuous function defined on open interval a comma b, closed ले लीजिए यहाँ पर डोमेन में, closed interval a comma b, such that f of a and f of b are of opposite sign, then there exists c belongs to open interval a comma b such that f of c is equal to 0. देखिए कोई भी फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और किसी पॉइंट a और b पर अपोजिट साइन है फंक्शनल वैल्यू का, यानी a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c कर लीजिए यहाँ पर, एटलीस्ट 1 c. तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ ये जाने के लिए ये एक पॉइंट पर तो कट करेगा, यानी एक रूट तो इसका डेफिनेटली मिलेगा. ऐसा पॉसिबल है कि ये 2-3 बार कर रहा हो, लेकिन ये इस तरीके से है. यहाँ a पर मान लीजिए वैल्यू पॉजिटिव है और b पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो डेफिनेटली एक रूट तो इसका जरूर मिलेगा. अब हम कॉलम 1 की 1 बाय 1 टर्म्स उठाएंगे और देखेंगे कौन सी सही है कौन सी रोंग है. ये कॉलम 1 के लिए अभी हम काम कर रहे हैं. देखिए कॉलम 1 का सबसे पहले है कैपिटल आई. हमें क्या देखना है, f of x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to e स्क्वायर. अगर मैं ओपन इंटरवल 1 to e स्क्वायर है तो 1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करूं, हमें f of x क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू x प्लस log x टू द बेस e माइनस x इंटू
log x टू द बेस e। अगर 1 पर वैल्यू चेक करें तो f ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, क्योंकि log 1 क्या होता है 0। और अगर हम f ऑफ e स्क्वायर पर वैल्यू चेक करें, e स्क्वायर पर क्योंकि फर्स्ट जो i पार्ट है उसमें हमें x दिया गया है ओपन इंटरवल 1 कोमा e स्क्वायर से। e स्क्वायर पर अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस log e टू द बेस e और e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इंटू log e स्क्वायर टू द बेस e। पहला e स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 2 एंड वी नो डेट log a टू द बेस a 1 होता है, तो ये ऑलवेज 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है, एक ये log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो log e स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया, log e रह गया, log e टू द बेस e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। f ऑफ 1 क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, और ये क्या मिला, लेस देन 0 मिला। दिस इम्प्लाइज ये दोनों अपोजिट साइन के हैं और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। देयरफॉर fx इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 कोमा e स्क्वायर। तो हमारी ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, करेक्ट। हमने i पर काम किया कॉलम 1 के और i हमें कैसा मिला, करेक्ट मिला। अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, ये कैपिटल डबल I इस तरीके से कॉलम 1 का ही काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे f डैश x फाइंड आउट करना पड़ेगा। f डैश x क्या होगा, x का हो जाएगा 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x टू द बेस e एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। तो f डैश x हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 से -1 कट जाएगा क्योंकि यहाँ ये कट गया और ये -1 बनेगा, तो हमें मेरे पास बचा 1 बाई एक्स माइनस log x टू द बेस e। f डैश 1 पर ये क्या वैल्यू देगा हमें, f डैश 1 पर ये वैल्यू देगा 1, क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 टू द बेस कुछ भी हो log 1 की वैल्यू 0 होती है ऑलवेज। अब हम f डैश e पर चेक करेंगे, क्योंकि कॉलम 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इंटरवल 1 टू e दिया गया है, तो हम e पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे f डैश की। तो ये बन जाएगा 1 बाई e माइनस 1, दिस इज लेस देन 0, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया और f डैश e लेस देन 0 आया। दिस इम्प्लाइज f डैश 1 इंटू f डैश e is less than 0. Therefore, f dash x is equal to 0 for sum x belongs to open interval 1 comma e। तो हमारा सेकंड भी कैसा हो गया, करेक्ट। कॉलम 1 का हमने सेकंड देखा, वो भी हमें क्या मिला, करेक्ट मिला। अब हम थर्ड आइए इस तरह के कॉलम 1 का थर्ड चेक कर रहे हैं। f डैश x हमने अभी फाइंड आउट किया था, 1 बाई एक्स माइनस log x टू द बेस e था। इस बार इंटरवल हमें 0 टू 1 के लिए चेक करना है। 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। मुझे ओपन इंटरवल पर चेक करना है, इसे हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो 1 बाई एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ मैंने ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ली, यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 1, और यहाँ आप एक लाइन ले लीजिए x इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और हमने log x का आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 1 पर वैल्यू 0 देगा, वो 0 यहाँ से होता हुआ इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के लिए है, और ये जो ग्राफ मैंने बनाया सेकंड, ये log x का ग्राफ है। ये यहाँ 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी हमें 0 नहीं मिलेगी इसकी। बाय ग्राफ f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो थर्ड हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। हम कॉलम 1 के थर्ड पार्ट पर काम कर रहे थे और वो हमें क्या मिला,
इनकरेक्ट मिला। अब हम फोर्थ देखेंगे कॉलम 1 का, तो हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस log x टू द बेस e, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1/x²। अगर log x का हम डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा 1/x। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 1/x² बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स। एफ डबल डैश 1 पर वैल्यू चेक करेंगे, हमें मिलेगी -2। एफ डबल डैश ई पर वैल्यू चेक करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस, ये बन जाएगा e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e² विच इज लेस देन 0, और ये भी क्या है लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी एफ डबल डैश 1 इंटू एफ डबल डैश ई, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, e। तो यानी ये हमें डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसके लिए भी हमें कोई 0 नहीं मिलेगी, तो ये भी हमारा कैसा हो गया इनकरेक्ट। हमने कॉलम 1 का चेक किया फोर्थ पार्ट, और वो भी हमें क्या मिला इनकरेक्ट मिला। नाउ वी चेक कॉलम बी, इसे कॉलम 1 कर लीजिए, ये कॉलम 1 है हमारा, ये कॉलम सेकंड चेक करेंगे अब हम। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो फंक्शन था उसमें आप x को इन्फिनिटी रख दीजिए, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इट गिव्स माइनस इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड कैसी हो जाएगी करेक्ट। जो 1 है वो हमें इनकरेक्ट मिली है और सेकंड हमें करेक्ट मिली है। फर्स्ट और सेकंड हमने यही चेक कर लिए। अब हम थर्ड देख रहे हैं। एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया था, क्या था 1/x माइनस log ऑफ x टू द बेस e, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स, हमें क्या मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 1/x तो 0 बन जाएगा, और log इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है और आगे माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थर्ड हमें कैसी मिली करेक्ट, जो थर्ड है वो हमें करेक्ट मिली है। अब हम फोर्थ फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1/x² माइनस 1/x, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो फोर्थ भी हमारी कैसी हो गई करेक्ट। फोर्थ भी हमें क्या मिली करेक्ट मिली। कॉलम 2 की बात कर रहे थे, अब हम कॉलम थर्ड पर चलेंगे। सबसे पहले P है कॉलम थर्ड का। एफ डैश एक्स अगर हम फाइंड आउट करें, वो हमें मिला था 1 - x माइनस log x टू द बेस e। दिस इंप्लाइज हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1। इस इंटरवल में आप फंक्शन देखिए हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो स्टेटमेंट P हमारी कैसी हो गई करेक्ट। अगर P पर हमने काम किया, P हमें क्या मिली करेक्ट मिली। Q, अब हम Q चेक करेंगे। फंक्शन को यहाँ हम ग्राफिकली देख सकते हैं। हमें एफ डैश एक्स का बिहेव चेक करना है e टू e² के बीच में। एफ डैश एक्स हमारा 1/x माइनस log x टू द बेस e है। देखिए 1/x का ग्राफ ये था, और अगर यहाँ 1 है और यहाँ हमने e² लिया था, log x का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। e यहाँ कहीं होगा, 1 के बाद 2 पॉइंट समथिंग होती है e की वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो e की वैल्यू ये है और ये e² है। इसके बीच में जो 1/x का ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 1/x, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log x टू द बेस e। इनके बीच में 1/x की वैल्यू लेस आएगी log x से,
ये log x की वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है। तो जब आप 1/x माइनस log x करेंगे तो f डैश x हमारे लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e कोमा ई स्क्वायर। देखिए एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, यानी ये हाई वैल्यू ले रहा है पॉइंट्स पर। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, मैं आपको ई पॉइंट समथिंग पर किसी भी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये एक ग्राफ ले रहा है ये वैल्यू, एक ले रहा है ये वैल्यू, तो ये ऊंची वैल्यू ले रहा है ना। और जब मैं इस वाली वैल्यू में से, इस वाले ग्राफ की वैल्यू में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करूंगी हाई वाली, तो सब्ट्रैक्शन आएगी लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर fx क्या हो जाएगा, fx इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e कोमा ई स्क्वायर। तो हमारा q भी कैसा रहा, करेक्ट। q हमने फाइंड आउट किया, q हमें कैसा मिला, करेक्ट। अब हम r पर काम करेंगे, f डबल डैश x हम फाइंड आउट करेंगे, हमने पीछे फाइंड आउट किया है -1/x² इंटू x प्लस 1 होगा। दिस इम्प्लाइज f डबल डैश x is strictly greater than 0 for all x belongs to -infinity to -1। -1 से जब भी लेस होगा f डबल डैश x क्या है, strictly greater than 0। This implies f dash x is increasing in -infinity to -1 and f dash is decreasing in -1 to infinity। तो r हमें कैसा मिला है, दिस इम्प्लाइज इनकरेक्ट, r इनकरेक्ट हो गया। देखिए r में वो क्या कह रहा है, f डैश इज इंक्रीजिंग 0 to 1 के लिए इंक्रीजिंग, लेकिन f डैश हमें -1 के बाद क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमने r फाइंड आउट किया है कॉलम 3 से, वो भी हमें इनकरेक्ट मिला है। s में हमें क्या दिया गया है, f डैश इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू ई स्क्वायर, और फंक्शन -1 के बाद डिक्रीजिंग ही हमने अभी ऊपर चेक किया, तो s हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये हमने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए सभी उसके पार्ट सोल्व करके करेक्ट और इनकरेक्ट चेक किए। अब हम इजीली आंसर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और यहाँ हमने लिखा कॉलम 3। यहाँ फर्स्ट आई का हम लिखेंगे, फर्स्ट आई हमें कैसा मिला है, करेक्ट। डबल आई हमें कैसा मिला है, करेक्ट। थर्ड हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। फोर्थ हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। कॉलम 2 में स्मॉल आई है, हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। कॉलम 2 मिला है करेक्ट, सॉरी कॉलम 2 नहीं, कॉलम 2 का सेकंड पार्ट करेक्ट है। कॉलम 3 इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। पी हमें मिला है करेक्ट, क्यू हमें मिला है करेक्ट, आर हमें मिला है इनकरेक्ट और एस हमें मिला है करेक्ट। अब हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। पहला ए ऑप्शन है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इसका सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड दिया हुआ है आर इनकरेक्ट है, जबकि हमें तीनों से करेक्ट चूज करना है, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी पर चलते हैं। पहले का है फोर्थ, यही इनकरेक्ट आ गया, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में पहला है थर्ड भी इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है ना, कॉलम 1 से इनकरेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है, जबकि हमें करेक्ट उठाने हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में सबसे पहले हमारा है सेकंड, करेक्ट है। देखिए ऑप्शन डी का सेकंड दिया हुआ थर्ड, ये भी करेक्ट है, और थर्ड दिया हुआ एस भी करेक्ट है। यानी ऑप्शन डी में जो 3 हमें दिए गए हैं, तीनों करेक्ट के लिए दिए गए हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट।
Hope you understood it well. Best of luck.